हेलो दोस्तों, मैं विपिन पूनिया एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनल सिलेक्शन पर। दोस्तों, जैसा कि हम अपनी पिछली क्लास में रेशो प्रोपोर्शन की 2 क्लास कर चुके हैं एच डी यादव से, और हम टाइप वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं एक तरफ से। जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी टाइप के, वो पूरे कंप्लीट कर रहे हैं हम। तो आज की हमारी क्लास में कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए। 43 क्वेश्चन तक हम करा चुके हैं अपनी पिछली क्लास में। आज हमारा क्वेश्चन जो चलेगा 44 से आगे जो है हम क्वेश्चन कराएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा 44। तीन संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में है। उनमें प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई संख्याएं नई संख्याओं का जो अनुपात बन जाएगा वो 2, 3 और 4 बन जाता है। तदनुसार वे संख्याएं कौन सी हैं? वे संख्याएं कौन सी हैं जिनमें प्रत्येक में 5 जोड़ने पर जो अनुपात है 2, 3 और 4 बन जाता है? उन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है हमें 1, 2 और 3। इसे देखो, हम दो तरीके से कर सकते हैं। दो तरीके से कैसे कर सकते हैं हम? एक तो ऑप्शन से कर सकते हैं, एक कर सकते हैं हमसे बेसिक से। हमारी जो संख्या है वो हम ये मान लेते हैं कि पहली संख्या है 1x, दूसरी संख्या है 2x, और तीसरी संख्या है 3x। ठीक ठीक है। अब इनमें जो है प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई संख्याओं का अनुपात 2, 3, 4 हो जाता। यानी कि पहली में 5 जोड़ा x+5 हो गया अनुपात, दूसरी में 5 जोड़ा 2x+5 हो गया, तीसरी में 5 जोड़ा कितना हो गया 3x+5। ऐसा करने से जो है ना, इनका अनुपात हो जाता है 2:3:4। ठीक। अब हमें यहां से x की वैल्यू पता चल जाए, x की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमारी जो संख्या थी वो हमें पता चल जाएंगी। x की वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करेंगे? इन पहले वाले दो अनुपात को उठा लेते हैं। पहले वाले को कोई से भी उठा सकते हो आप, पहले दो या बाद के दो, या पहला और तीसरा। उन दोनों को सोल्व करने पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। पहला और दूसरा उठा लिया हमने, जैसे a और b उठा लिया। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x+5/2x+5। अब क्योंकि हमने शुरू वाले दो लिए हैं तो इधर भी शुरू वाले दो लिए जाएंगे। 2/3 लिख सकते हैं। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? इधर आ जाएगा 3x+15, और इधर आ जाएगा 4x+10। अब ये 3x उधर जाएगा, 4x में से माइनस आ जाएगा, बचेगा कितना उधर x। और 15 में से 10 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 5। यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारी 5। जब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, हमारी संख्या क्या थी? 1x, 2x और 3x। अब हम संख्या बता सकते हैं। पहली संख्या क्या हो गई हमारी 5, दूसरी संख्या क्या हो गई 5×2 = 10, तीसरी संख्या क्या हो गई 5×3 = 15। तो यानी कि 5, 10 और 15 हमारी वह संख्या थी। अब इसे हम ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं? हम ऑप्शन उठाते हैं, पहले तीसरा ही ऑप्शन उठाते हैं हम। ठीक। तीसरे ऑप्शन में इन संख्याओं में हर संख्या में 5 जोड़ के उनका अनुपात देखते हैं। पहली में 5 जोड़ा कितना हुआ 10 हो गया, दूसरी में कितना हो गया 15, तीसरी में 5 जोड़ा 20 हो गया। अब इसे काट के देख लो, 5×2 = 10, 5×3 = 15 और 5×4 = 20। इनमें 5 जोड़ने पर अनुपात 2, 3, 4 बन रहा है। यानी कि ऑप्शन सी जो हमारा राइट आंसर है। ये हो गया हमारा ऑप्शन से करने का, और ये है हमारा बेसिक। ठीक। एक्स ना लगाएं, एक्स इसलिए लगाया है क्योंकि यहां पर फिर 3 और +5 कोई से 8 बना देगा जोड़ के। एक्स इसलिए माना है क्योंकि ये जो रेशो है ना, ये कभी भी प्रॉपर वैल्यू नहीं होती। वो एक्स पर डिपेंड करती है, एक्स की जो वैल्यू होगी उतनी बड़ी उसकी वैल्यू होगी। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए। दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात दिया हुआ हमें। दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात दिया हुआ।
ठीक, ये होगी 5, 10, 15। ठीक, दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात दिया हुआ। दो संख्या मान लेते हैं, ए और बी मान लेते हैं हम। दो संख्याओं के योगफल, योगफल यानी कि ए प्लस बी, और उनके अंतर का अनुपात, अंतर क्या हो गया इनका, ए माइनस बी। ये अनुपात दिया हुआ हमें कितना, 5:1। यही तो लिखा हुआ क्वेश्चन में। हमें बताना कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अनुपात क्या है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अनुपात क्या है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर 5:1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, सोल्व करने पर क्या आएगा हमारा, ए प्लस बी बराबर 5a माइनस 5b। अब a इधर जाके माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4a, इधर जाके प्लस का हो जाएगा 5 और 1 6b। 4a बराबर 6b। a रेशो b कितना आ गया हमारा, a के सामने वाली जो वैल्यू है वो तो हो गई a की वैल्यू 6 और 4, क्योंकि अभी से हम सोल्व कर सकते हैं। और 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी कि बड़ी संख्या a है, छोटी संख्या b है। उन दोनों के बीच का अनुपात हो गया 3 और 2, ऑप्शन बी। ठीक, भाई बड़ी संख्या a है, जिसका अनुपात बड़ा है वो संख्या भी बड़ी आएगी, क्योंकि दोनों में समान मल्टीप्लाई होनी है, x की मल्टीप्लाई होनी है, तो जो अनुपात बड़ा वो संख्या भी बड़ी आएगी। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात आ गया हमारा 3 और 2। कोई दिक्कत इतने में। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है हमें 2 और 3। ठीक, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5 और 7 हो जाता है। उन संख्याओं के बीच का अंतर बताना है हमें, उन संख्याओं के बीच का अंतर बताना हमें। करो उस क्वेश्चन को। ये है हमारा 46। हमें क्या दिया हुआ, दो संख्याओं के बीच का अनुपात दिया हुआ, यानी कि वो दो संख्या हो गई, एक तो 2x हो गई और एक हो गई 3x। ठीक, उनमें प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाता है तो उनका अनुपात हो जाता है 5-7। 2x प्लस 4 और 3x प्लस 4, यानी कि 4 जोड़ने के बाद उनका अनुपात हो जाता है 5 और 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम यहां पर भी, कितना आ जाएगा हमारा, 14x प्लस 28 बराबर 15x प्लस 20। ठीक, इसे सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, x बराबर 8, x बराबर 8 आ गया। ठीक, हमारे पास x बराबर 8 आ गया, हमारी संख्या है 2x और 3x। इनका अंतर हमें बताना है, इनका अंतर 2x और 3x का अंतर कितना है, x 1x ही तो है 2x और 3x का अंतर। तो हमें बतानी है x की वैल्यू, और x की वैल्यू तो हम पहले ही निकाल चुके हैं 8, यानी कि इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर जो है 8 होगा। अगर यहाँ पे अंतर मान लो 2 आता, 2x आता, तो 8 दूनी 16 हो जाता। ठीक, पहले हमने संख्या निकालनी, वो उनके बीच का अंतर बताना है हमें, एक की वैल्यू बतानी है हमें x की, यानी कि x बराबर 8 है तो 1x की भी वैल्यू 8 हो गई हमारी। ठीक, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर हो गया ये 2x माइनस 3x, ये जो है 2x माइनस 3x है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई सोल्व करनी आ गई। अगर कोई इधर चीज प्लस में है तो इधर जाके माइनस में होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है 40, ये 46 था हमारा, 45, 46, अब है 47। 47 में क्या दिया हुआ है,
तीन संख्याओं का अनुपात 2, 3, 4 है, यदि उनके वर्ग का योगफल 1856 है, तो वे संख्याएं कौन सी हैं? तो वे संख्याएं कौन सी हैं? तीन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ हमें, यदि उनके वर्गों का योगफल दिया हुआ है, यानी कि कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को? अगले पेज पर ले लेते हैं हमसे। 2, 3, 4 अनुपात दिया हुआ है और 1856। संख्या क्या हो गई हमारी? 2x, 3x और 4x हो गई। दिया क्या हुआ है? इनके वर्गों का योगफल। तो इनके वर्गों का योगफल कितना हो गया? 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 16 एक्स स्क्वायर। इनके वर्गों का योगफल यही तो हुआ। वर्गों को वर्ग निकाल कर उन्हें जोड़ दो। दिया हुआ कितना है हमें? 1856। इसे जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा? ये 9 और 4 13 और 16 29। 29 एक्स स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है? 1856। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 1856/29। कितनी बार कटेगा ये हमारा? 6 बार कटेगा। 6 बार 29 छिंग कितना हो गया? 6 दूनी 12 120 और 6 नम 54 174। 174 हो गया। 11 बचा 185 में से। 111 बचा। कितनी बार कटेगा? 29 चौक 4 दूनी 8 4 नम 36, यानी कि 64 टाइम ये कट जाएगा इसमें। 29 से 64 बार कटेगा 1856। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 64। लेकिन हमें चाहिए एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू मिल जाएगी जब भी तो हम संख्या निकाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? रूट 64। ये स्क्वायर उधर जाकर रूट बन जाएगा। कितनी पता रूट बन जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हो गई 8, क्योंकि 64 का जो वर्गमूल है वो 8 होता। 8 अट्ठे 64। एक्स की वैल्यू 8 आ गई। अब हमसे पूछा क्या था इसमें क्वेश्चन में? तो वे संख्याएं कौन सी हैं? एक्स की वैल्यू 8 आ गई, तो पहली संख्या 8 दूनी 16, तीसरी है दूसरी है 24 और तीसरी है 32। यानी कि पहली संख्या है, एक्स की वैल्यू 8 है, तो पहली होगी 16, दूसरी कितनी होगी? 8 तिया 24 और तीसरी कितनी होगी? 8 चौक 32। तीनों संख्या हमारी आ गई। यही हमसे पूछा था इसमें कि संख्या कौन कौन सी हैं। ठीक। अगर इन संख्याओं का योगफल करके तुम इनके वर्ग का योगफल करोगे तो 1856 आएगा। अब अगला टाइप जो आ जाता है हमारा, वो आ जाता है सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात ज्ञात करना। सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात का मतलब क्या है? हमें पहला ही क्वेश्चन है हमारा 58 जो क्वेश्चन है, ए बी के बीच में अनुपात दिया है 3, 4, बी सी के बीच में अनुपात दिया है 6, 5। हमें बताना सी और ए के बीच में अनुपात क्या है। सी और ए के बीच में अनुपात क्या है? 58। अगर हमें ए बी सी के बीच में अनुपात पता चल जाएगा तो हम बता सकते हैं सी और ए के बीच में अनुपात क्या है। इसे निकालने के दो तरीके हैं। देखो हम लिख लेते हैं ए बी और सी के बीच में अनुपात निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा सी और ए के बीच में अनुपात क्या है। ए बी के बीच में अनुपात क्या है? 3:4। और बी और सी के बीच में अनुपात क्या है उसे हम नीचे लिखेंगे यहां पे 6 और 5। 6 और 5। ठीक। अब जो 4 है उसे यहां पे लिख दो, जो 6 है उसे यहां पर लिख दो, जो खाली जगह है वो यहां पे लिख दो। अनुपात कितना आ गया? 6 तिया 18, 6 चौक 24 और 5 चौक 20। लेकिन अब ये कट सकता, कितने से कट सकता है? 2 से कट सकता।
2 में 18, 2 बार 24 और 2 दाम 20। हमसे पूछा है ए बी सी के बीच में हम पे अनुपात आ गया, हमें पूछा है कि सी और ए के बीच में क्या है, यानी कि सी ये है और ए ये है। सी और ए के बीच में अनुपात कितना हो गया? 10:9। 10:9। एक तो तरीका हो गया हमारा ये, सी और ए के बीच में अनुपात निकालना। ऐसे लिख लेंगे, जो खाली जगह है उसके पीछे वाली वो भर देंगे संख्या, उसमें 4 यहां पे भर दिया और 6 यहां पे भर दिया, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो हमारे पास ए बी और सी का अनुपात आ जाएगा। एक तरीका इसका क्या है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए बटे बी कितना हो गया? 3/4। और दूसरी तरफ क्या हो गया? बी बटे सी 6/5। हमें बताना है ए बी और सी का हमें बताना सी और ए का अनुपात। अब देखो बी यहां पर भी है और बी यहां पर भी है, एक ही संख्या दो जगह है, तो दोनों जगह उसकी वैल्यू तो एक होनी चाहिए, वैल्यू एक ही तो होनी चाहिए। तो यहां पे 4 है और यहां पे इसकी 6 है, तो बी की वैल्यू दोनों जगह एक सी बना लो। एक सी कब बनेगी? 12 बना लो इसे, इसमें कर दो 3 की गुणा, 3 में नीचे करियो 3 में ऊपर भी करनी पड़ेगी, इसमें कर दो कितने की? 2 की। ठीक, एक सी बन गई। अब 4 तिया 12 वहां है, 6 दूनी 12 यहां है, बी दोनों जगह समान हो गया। तो हम जो भी अनुपात पूछे, ए और बी, ए बी सी का अनुपात पूछे तो कितना हो गया? 3 तिया 9, 9 12 और 10, 9 12 और 10 आ गया। अगर हमसे पूछे सी और ए का अनुपात, सी कितना है? 5 दूनी 10 और ए कितना? 3 तिया 9, 10 9। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक ही चीज दो जगह है तो दोनों जगह उसकी शिकल तो एक जैसी होनी चाहिए, तो वही है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? ए और बी के बीच अनुपात दिया है 2 3, बी और सी के बीच दिया है 6 और 11। ए बी और सी क्या होगा? ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? इसे करके बताओ। एक तो तरीका ये हो गया बेसिक बिल्कुल, ऐसे लिखो, ए बी सी लिखो, ए बी का लिखो, बी सी का लिखो, उसे जो इसमें यहां पर है बी में है उसे यहां पर भर दो, जो इसमें बी का मान यहां पर उसे यहां पर भर दो, और उसके बाद में ऐसे मल्टीप्लाई करने के बाद जो अनुपात आएगा, अगर वो कट रहा है तो बिल्कुल जितना छोटा छोटा हो सकता है उतना छोटा कर दो उसे काट के। 4 6 11, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन भी नहीं है इसमें। हाँ, बी ऑप्शन है 59, 4 6 11। देखो कैसे करना आप, हमें एक तरीका तो मैं इससे भी कर बताऊंगा, ए बी और सी के बीच में अनुपात बताना हमें, क्वेश्चन हमारा 59। 59, ए बी और सी के बीच में अनुपात बताना। ए बी के बीच में कितना हमारा? 2 3। बी सी के बीच में कितना है हमारा? 6 11। 3 यहां पे भर दो और 6 यहां पे भर दो, इन सब की मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 11 तिया 33। कितने किससे कट जाएगा हमारे? 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 छंग 18 और 3 11 33, 11 तिया 33, 4 6 11। 4 6 11 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 6 11 जो है ए बी सी के बीच का अनुपात आ गया। अब दूसरा तरीका क्या है? बी यहां पर भी है और बी यहां पर भी है, बी सी, बी को समान बना लो, यहाँ 6 है तो यहां भी 6 कर दो, 2 की गुणा कर दो इसमें, तो 2 की गुणा इसमें भी करनी पड़ेगी। ए कितना हो गया? 2 दूनी 4, बी कितना हो गया? 3 दूनी 6, और सी कितना हो गया? सी 11 ही रहेगा, क्योंकि उधर तो समान है, समान बन गया, मल्टीप्लाई कुछ करी नहीं हमने, तो डायरेक्ट हो गया 4 6 11। अगला क्वेश्चन क्या है? ए बी के बीच में अनुपात 7 9 है, बी सी के बीच में 3 5 है, ए बी सी किसके बराबर है? ए बी सी के बीच में अनुपात बताना है।
क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 60। इसे मैं करूंगा दूसरे तरीके से, जो सा मैंने ये वाला बताया ना, ये तुम्हें पता तो चल गया कैसे करना हमें। ए और बी के बीच में अनुपात दिया है 7:9, यानी कि 7/9। बी और सी के बीच में अनुपात कितना दिया हुआ है? बी और सी के बीच में अनुपात दिया हुआ है 3:5। अब क्योंकि बी यहां पर भी है, बी यहां पर भी है, तो बी समान होना चाहिए दोनों जगह। इसे भी 9 बना लो, क्योंकि ये भी 9 है तो वो भी 9 बन सकता 3 की गुणा करने पे। तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दी, 3 की मल्टीप्लाई नीचे कर दी, क्योंकि अनुपात में जो गुणा भाग करते हैं ना हम, पूरे अनुपात में एक साथ करते हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर हमने 3 की गुणा कर दिया नीचे नहीं करी। तो कितना हो गया? ए का अनुपात कितना हो गया? ए कितना हो गया? 7। बी कितना है? 9। बी यहां पर भी 9 है तो 9 ही तो रहेगा दोनों जगह। और सी कितना हो गया? 15। 9 7 15 हमारा ए बी सी का अनुपात आ गया। 9 7 7 9 15, 7 9 15 हमारा ए बी सी का अनुपात आ गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है? 61 क्वेश्चन। सिक्सटी वन। ए का धन जो है बी के धन के 2/3 है, बी का धन सी के धन का 9/11 है, तो ए के धन से सी के धन का अनुपात क्या है? कैसे दिखा हुआ देखो, ए का धन बी के धन के 2/3 है, यानी ए का धन जो है बी के धन के 2/3 है, ये बात लिखी हुई है ना। दूसरी बात क्या है? बी का धन जो है सी के धन के 9/11 है, सी के धन का यानी कि का मतलब गुणा 9/11 है। ए बटे बी यानी कि ए अनुपात बी कितना आ गया? 2:3। और यहां पर ए बी अनुपात सी कितना आ गया? 9/11। हमें बताना है कि ए के धन से सी के धन का अनुपात क्या है। तो हमें ए बी सी का अनुपात पता होना चाहिए। ए बी सी का अनुपात पता करने के लिए हम क्या करेंगे? बी यहां पर भी है, बी यहां पर भी है, लेकिन वहां 9 है, यहां 3 है। एक सा बना लो। एक सा बनाने के लिए हम क्या करेंगे? यहां कर दो 3 से मल्टीप्लाई। तो ए बी सी का अनुपात कितना आ गया? कितना आ गया? 6 9 और 11। हमसे पूछा है ए के धन से सी के धन का अनुपात, यानी कि ए से और सी का अनुपात कितना हो गया? 6 और 11। ये हो गया हमारा ए अनुपात सी, 6:11, ऑप्शन सी। ठीक। इसमें लैंग्वेज में दिया हुआ अनुपात हमें बनाना पड़ेगा। पहला अनुपात, ए का धन बी के धन के 2/3 है, बी का धन सी के धन का 9/11 है। ठीक। अगला क्वेश्चन 62। ए बराबर है 2/3 बी, बी बराबर है 3/4 सी, ए सी का अनुपात बताना। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, उसमें भाषा में बोली हुई है वो चीज, इसमें करके दिखाई हुई है। क्या आएगा? 2 4। भाई ए और बी का अनुपात कितना हो गया? 2 3। बी और सी का अनुपात हो गया 3 4। अब क्योंकि बी दोनों जगह समान है तो अनुपात क्या होगा? 2 3 4। तो ए और सी के बीच में क्या होगा? 2 और 4। सीधा सीधा। इसमें अपने आप ही बी समान है दोनों जगह। अब आ जाता है हमारा अनुपाती विभाजन, यानी कि अनुपात में बांटना हमें। ठीक। 7,000 की राशि है, ए बी सी में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि ए तथा बी के अंश 2 3 के अनुपात में है, बी तथा सी के अंश
4:5 के अनुपात में है, तो बी का हिस्सा कितना है? बी का हिस्सा कितना है? फॉर्मूला नहीं, 7,000 की राशि को ए बी सी में बांटना है। ए बी को तो मिलता है 2:3 के अनुपात में, बी सी को मिलता है 4:5 के अनुपात में। तीनों में बांटनी है तो हमें पहले तीनों का अनुपात पता होना चाहिए, किस अनुपात में बांटनी है। पहले तो तीनों में अनुपात बनाना पड़ेगा हमें, जैसे कि हमने पीछे करा अभी। कैसे दिया हुआ है इसमें? ए बी के बीच में अनुपात क्या दिया हुआ है? ए बटे बी दिया है 2:3। बी सी के बीच में अनुपात दिया हुआ है 4:5। अब ए बी सी के बीच में अनुपात बनाना है। यहाँ 3 है, बी यहाँ पे 4 है, तो दोनों को समान बना लो। यहाँ पे 4 की गुणा कर दो, यहाँ पे कर दो 3 की, नीचे भी 3 की। ए बी और सी के बीच में अनुपात कितना आ गया? 8, 12 और 15। यानी कि इस अनुपात में वो राशि हमें बांटनी है। 8, 12 और 15 के अनुपात में 7,000 रुपए बांटने हैं। बी का हिस्सा बताना है। तो टोटल राशि कितनी हो गई? जो अनुपात का टोटल है वही तो राशि का टोटल है। कितनी हो गई? 12 और 8 20 और 10 30 35। टोटल राशि हो गई हमारी 35। एक्स मान लो या 35 यूनिट मान लो, एक ही बात है। राशि दी हुई कितनी है? 7,000। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 200। एक्स की वैल्यू 200 आ गई। अब हमसे पूछा है कि बी का हिस्सा कितना है। बी का हिस्सा 12x है। 12x की वैल्यू कितनी आ गई? 2400। जिसका भी हिस्सा पूछा है x की वैल्यू आ गई 8x की, बता दो। इसे x मान लो यहाँ पे। x x x किसी की भी वैल्यू पूछे, किसी का हिस्सा पूछे, हम बता सकते हैं। पहले तो इन तीनों के बीच में अनुपात बनाना पड़ेगा हमें। उस अनुपात में फिर उन्हें 7,000 रुपए को बांट दो। ठीक। अगला है 69। क्या है? 94 को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। तदनुसार पहली से 5वें भाग और दूसरी से 8वें भाग का अनुपात। पहली से 5वें भाग का, यानी कि पहली का 1/5 का और दूसरी के 1/8 का अनुपात जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3:4। इसका मतलब जो है ना, पहली से 5वें भाग का, यानी कि पहली के 1/5 का और दूसरी से 8, दूसरी के 8वें भाग का, यानी कि दूसरी का 8वां भाग हुआ 1/8। दूसरी के 1/8 का अनुपात हमें दिया हुआ है 4:3। 3:4। कैसे लिखा जाएगा देखो। क्वेश्चन नंबर है 69। टोटल राशि है हमारी 94। 94 को बांटना हमें दिया हुआ है, पहली 2 भागों में बांटना। तो पहली भाग के कितना? पहली के 5वें भाग का 5वां भाग, यानी कि 1/5 और दूसरी के 1/8 का अनुपात दिया हुआ हमें। इसका अनुपात दिया हुआ हमें 3:4। यहां से हम ए और बी के सही बीच का सही अनुपात निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा 8a ओवर 5b बराबर 3:4। 8 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, 5 की इसमें हो जाएगी। हो जाएगी। तो ए और बी के बीच का अनुपात कितना आ गया हमारा? ए और बी के बीच का अनुपात आ गया हमारा 15:32। 8 चौक 32, 5 तिया 15। यानी कि ए और बी 15 और 32 के अनुपात में है। हमें बताना है कि पहला भाग कौन सा भाग बताना। पहला भाग कितना है? पहला भाग कितना है? पहला भाग है 15। तो 15 का हमारी वैल्यू बतानी है। टोटल कितनी राशि है हमारी? 15 और 32 कितना हो गया? 47। 47 टोटल राशि है। 47x पहला भाग है, 15x दूसरा भाग है, 32x।
47x की वैल्यू दी हुई है हमें 94, x की वैल्यू हो गई 2, पहला भाग बूझा है तो 15x की वैल्यू हो गई कितनी 30, पहला भाग हो गया 30। समझ में आया? अनुपात दिया है पहले भाग के 1/5 का और दूसरे भाग के 1/8 का अनुपात है ये। इसे हमने सोल्व कर लिया, ये सोल्व करने के बाद इतना ऐसा बना, फिर इसके हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, ए और बी के बीच में अनुपात आ गया 15 और 32। टोटल राशि कितनी है 94, टोटल राशि कितनी हो गई हमारी 47x, x की वैल्यू 2 आ गई, पहला भाग पूछा पहला भाग बता दिया 32 हो गया, दूसरा भाग पूछता तो 32 दूनी 64 हो जाता। ठीक, 70वां क्वेश्चन देखो, स्कूल के थैले और जूते के दाम 7:5 के अनुपात में हैं। यानी कि स्कूल के बैग और शू का जो अनुपात दिया हुआ है हमें 7:5 अनुपात दिया हुआ है। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम, स्कूल के थैले का दाम जो है जूते के दाम से 200 रुपए अधिक है, थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपए अधिक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 है ये। बैग और शूज लिख लेता हूं मैं। ठीक, इन दोनों के बीच में अनुपात कितना दिया हुआ होगा 7x और 5x। इसमें बोला है कि बैग का जो कीमत है वो जूते से 200 रुपए अधिक है। यहां कितनी अधिक है 2x अधिक है। यहाँ पे 2x की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 200, x की वैल्यू कितनी हो गई 2x बराबर 200 है तो x की कितनी हो गई, x की कितनी हो गई 100। अब हमसे जिस चीज की वैल्यू मुझे वो बता सकते हैं, तो जूते का दाम बताना है हमें, जूते का कितना हो गया 5x की वैल्यू बता दो 500, 5x की वैल्यू कितनी हो गई 500। ठीक, अगला क्वेश्चन 71, एक आदमी 7 बेटे 3 बेटियों और 5 भतीजों के बीच बांटने के लिए 12,600 रुपए की राशि छोड़ता है। यानी कि एक आदमी जो है अपने 7 बेटे और 3 बेटियों और 5 भतीजों के बीच बांटने के लिए 12,600 रुपए की राशि छोड़ के जाता। यदि वह हर बेटी को हर भतीजे से तिगनी राशि मिले और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुनी राशि मिले तो हर बेटी का हिस्सा क्या होगा। हरी हर हो गई, कैसे होगी, हमें अनुपात निकालना पहले, बेटे बेटियां और भतीजे के बीच में अनुपात कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, यहां से इस लाइन से हम अनुपात निकाल सकते हैं इनका। वो तो टोटल राशि हमें बांटनी है, बाद का काम है बांटना, पहले तो अनुपात पता होना चाहिए। अनुपात कैसे निकलेगा, हर बेटे और हर भतीजे, हर बेटे को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिलती है, हर बेटी, हाँ यहीं पे कर लेते हैं। देखो, हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुनी राशि मिलती है, बेटी को लिख लू मैं डॉटर से लिख लू डी से, यानी कि हर बेटी को हर भतीजे से, भतीजे को बी से लिख दिया, ठीक है ना, हर भतीजे से 3 गुनी राशि मिलती है, यानी कि 3 गुने भतीजे के बराबर मिलती है। ठीक, या हम इसे डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर रेशो तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कि अगर बेटी को 3 मिलती है, अगर बेटे भतीजे को 1 मिलती है ना, तो बेटी को कितनी मिलती है 3, यहां से अनुपात वही बनना है, बेटी और भतीजे का अनुपात कितना बन गया 3:1 बन गया ना। अगर भतीजे को 1 मिल रही है तो बेटी को मिल रही है 3। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी क्या बताई हुई है बात हमसे, हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना राशि मिलती है, हर बेटे को, सन लिख लिया मैंने, इन्हें पूरा ही लिख दूं लो, हर बेटे को हर भतीजे से, भतीजा हो गया बी, भतीजे से 7 गुनी राशि मिलती है, यानी कि अगर भतीजे को 1 मिल रही है तो बेटे को कितनी मिल रही है 7,
अब हम यहां से अनुपात निकाल सकते हैं। भतीजा यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक ही मिल रही है भतीजे को, राशि बराबर है। तो बेटी डॉटर भतीजा और बेटे के बीच में अनुपात कितना आ गया बताओ। 3 1 और 7, या 3x 1x और 7x बोल सकते हैं हमसे। ठीक। टोटल राशि कितनी है 12,600। तो उसने पूछा क्या हमसे, तो हर बेटी का हिस्सा कितना है, यानी कि बेटी को कितनी राशि मिल रही है, हर एक बेटी का हिस्सा कितना है। 7 बेटियों का नहीं बताना, एक बेटी का हिस्सा कितना है, यानी कि 3x की वैल्यू बतानी है। टोटल वैल्यू कितनी है 7 3 10 और एक 11 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 11x की वैल्यू दी हुई है हमें 12,600। x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, कुछ गलत करा इसमें हमने कहीं। हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुनी राशि मिलती है, बेटी को हर भतीजे से 3 गुनी राशि मिले, और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुनी राशि मिले, हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुनी राशि मिले, तो हर बेटी का हिस्सा कितना है। 7 3 10 और 1 11, 11x की वैल्यू हो गई कितनी, या तो उसमें फिर हर बेटी को हर बेटे से कितनी भतीजे से मिलती है 3 गुना राशि, और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना। ठीक। अनुपात कितना हो गया भतीजे और सन में 3 1 7 का। हाँ, लेकिन हाँ ये हमने गलत कर दिया यहाँ पे, ये जो राशि छोड़ी है ना उसने 12,600, वो छोड़ी है 7 बेटे 3 बेटियां और 5 भतीजों के लिए। एक भतीजे को मिल रही है 3x, तो 7 भतीजे को कितनी मिली, कितनी मिली 7 भतीजों को, एक को मिल रही है 3x, तो 7 को मिली 3 21x। हम्म। अगर एक बेटी को मिली 3x, तो 7 को कितनी मिली, 7 गुना 3x प्लस 3 बेटियों को कितनी मिली, एक बेटी को x मिली तो 3 बेटी को 3x मिली, और 5 भतीजों को कितनी मिली ना, यहाँ पे बेटी बेटों की आएगी पहले शुरू में, बेटों की दी है ना, बेटे को तो मिली है एक को 7x, तो 7 को कितनी होगी 49। एक बेटे को 7x, तो 7 बेटों को हो गई 49x प्लस 3 बेटियों की बतानी है, एक बेटी को 3x, तो 3 बेटियों को होगी 9x प्लस। अब एक भतीजे को कितनी मिल रही है x मिल रही है, तो 5 भतीजे को होगी 5x। इतनी राशि तो छोड़ कर गया वो 12,600। इसे जोड़ेंगे कितना आएगा, 49 और 5 44, 49 और 5 हो गया चौ 49 और 5 हो गया 54 और 9 63। 63x की वैल्यू है हमारे पास 12,600, 63 दूनी 126, यानी कि x की वैल्यू हो गई 200। अब हमें बतानी है कि प्रत्येक बेटी को, यानी कि हर बेटी का हिस्सा कितना है, बेटी का हिस्सा कितना है 3x, तो कितना हो गया, x की वैल्यू 200 है तो 600 हो गया, यानी कि हर बेटी को 600 रुपए मिलेंगे। और किसी का भी पूछ ले, हर बेटे का पूछ ले, हर भतीजे का पूछ ले, तो उसका बता सकते हैं हम। समझ में आ गया। पहले हमें तीनों के बीच का अनुपात निकालना। अब क्योंकि राशि वो जो छोड़ कर गया 3 बेटी, मतलब 7 बेटे 3 बेटी और 5 भतीजों के लिए छोड़ कर गया, तो उस अनुपात को हम उसी में बनाएंगे, और बराबर 12,600 जब x की वैल्यू निकालेंगे।
PDF मिल जाएगी इसकी। चलें अगले पर। अब है हमारे सिक्कों पर आधारित प्रश्न। सिक्कों पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या होगा, एक थैले में कुछ सिक्के होंगे, उनकी कीमत दी हुई होगी। एक थैले में 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है 5, 6 और 8। यदि कुल राशि 240 रुपए है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? एक थैले में जो है, क्वेश्चन नंबर 96, एक थैले में 1 रुपए और 50 पैसे पैसे और 25 पैसे। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं, उनका अनुपात कितना दिया हुआ, उनकी संख्या का अनुपात दिया हुआ हमें। संख्या का अनुपात दिया हुआ कितना है? 5, 6 और 8। ठीक। और कुल राशि जो है उनकी कितनी है? 240 रुपए। तो पहले हम जो है इन्हें सभी को जो है राशि रुपए में है, तो इन सब सभी सिक्कों की मान लो 1 रुपए के 5 सिक्के, कितने रुपए बने? 5 रुपए। राशि बना लेंगे हम इन सिक्कों की सबकी। राशि से फिर हम अनुपात की एक की एक्स की वैल्यू निकालेंगे। अगर 5 के 5 सिक्के 1 रुपए के हैं तो 5 रुपए बने, और 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो रुपए कितने बने? 3 रुपए बने। 3 रुपए बने। और 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो कितने रुपए बने? 2 रुपए बने। तो टोटल रुपए कितने हो गए बैग में? 5, 3, 8 और 2, 10। 10 हो गए। 10x मान लिया हमने। ठीक। दिया हुआ कितना है? 240। x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 24। 24। ठीक। 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? संख्या में बुझा। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 8 ही तो है। 8x अनुपात है इनमें। कितना हो गया हमारा? 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और 8 चौक 32। 8x की वैल्यू कितनी हो गई? x की वैल्यू 24 आ गई। तो 8x की तो वैल्यू बतानी है हमें। 24 की गुणा कर दो 192। संख्या बूझिए ना, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। संख्या का अनुपात तो यही है, तो संख्या के अनुपात से तो संख्या बता सकते हैं हम। ये हमने रुपए यहाँ इसलिए बनाए क्योंकि हमें जो एक की वैल्यू एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, रुपए दिए हुए तो पहले हमें ना सब रुपयों में बनाएंगे। रुपयों में हमने बना लिए। ये रुपयों में बनाने के बाद में एक्स की वैल्यू मिल गई। अब कोई से भी सिक्के की वैल्यू मुझे बता सकते हैं कितने सिक्के हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन करोगे थोड़ा और समझ में आएगा। एक व्यक्ति के पास 1 रुपए 5 रुपए तथा 10 रुपए के नोट हैं। 1 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए के नोट हैं। ठीक। 10 रुपए के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है यानी कि सबका समान रेशो है। 1:1:1 है। ठीक। कुल राशि कितनी है थैले में? 640। जितने सिक्के 5 रुपए के हैं उतने सिक्के 10 रुपए के हैं, उतने सिक्के 1 रुपए के हैं। ठीक है, संख्या का अनुपात हो गया। राशि बनानी है क्योंकि यहाँ रुपए में तो पैसों में तो है नहीं, डायरेक्ट राशि बन जाएगी हमारी। अगर एक सिक्का 1 रुपए का तो 1 रुपए, 5 रुपए ये हुए और 10 रुपए ये हुए। 10, 5, 15 एक 16 रुपए हो गए, यानी कि 16x पूरे बैग में है। दिए हुए कितने हैं? 640।
एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 40। अब हमसे पूछा कितना है, क्या पूछा, कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं, कुल मिलाकर कितने नोट हैं, 1x 2x 3x, 3x नोट तो है उसके पास, तो कितने आ गए 40 गुणा 3, 120 नोट है उसके पास, 120 नोट हैं उसके पास। नोटों की संख्या का अनुपात ही तो है, नोटों की संख्या 3 है टोटल, तो x की वैल्यू 40 है तो 3 चौक 120, 120 उसके पास कुल नोट हैं। अगला क्वेश्चन बताओ 98। एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपए वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं, जिनकी कुल संख्या, अब क्या हमें जो दिया हुआ है कुल संख्या दी हुई है, अब तक हमें दिया हुआ था कुल कीमत उनकी कितनी है, कुल धनराशि कितनी है। 98। एक थैले में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के दिए हुए हैं, ठीक। कुल संख्या दी हुई है 175। यदि प्रत्येक प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर है, अब की बार जो दिया हुआ कुल मूल्य बराबर दिया हुआ है, कुल मूल्य बराबर कैसे हो सकता है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर है, यानी कि जितना 1 रुपए के सिक्कों से मूल्य बनेगा उतना ही 2 रुपए के सिक्कों से मूल्य, 50 पैसे के सिक्कों से मूल्य बनना चाहिए, और उतना ही 25 पैसे के सिक्कों से मूल्य बनना चाहिए। अब बराबर मूल्य बनाना है, मान लो हम 1 रुपए ही बनाकर चलना है, एक मूल्य बनाकर चलना है, तो 1 रुपए का एक सिक्का एक मूल्य बन गया। अब 1 रुपए बनाने के लिए 50 पैसे कितने सिक्के चाहिएंगे, तो 2x, जब भी तो मूल्य बराबर बनेगा प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का। अब 1 रुपया बनाने के लिए 25 पैसे के सिक्के कितने चाहिएंगे, 4 चाहिएंगे, तो इसका रेशो कितना आ गया 4x। ये आ गया हमारे पास संख्या का रेशो सिक्कों की, संख्या का रेशो ही तो आ गए। 1 रुपए का एक सिक्का चाहिएगा, 50 पैसे के 2 सिक्के चाहिएंगे और 25 पैसे के 4 सिक्के चाहिएंगे, जब हम प्रत्येक प्रकार का धनराशि समान बना पाएंगे। अब सिक्कों की संख्या कितनी दी हुई है 175 कुल सिक्के दिए हुए हैं, हमसे पूछा क्या है, तो थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य कितना है, कुल मिलाकर मूल्य कितना है, कुल मिलाकर मूल्य कितना है। तो पहले हमें पूरे पूरे सिक्के पता होने चाहिए कि पूरे सिक्के कितने हैं। सिक्कों की कैसे पता चलेगी, टोटल कितना दिया हुआ 3 2 5 और 1 4 2 6 और 1 7, 7x यानी कि 175 दिया हुआ है हमें। कुल सिक्कों की संख्या 75 175 दी हुई है ना, तो ये भी कुल सिक्कों की संख्या का ही तो अनुपात है। तो 7x कितना हो गया 75, x की वैल्यू कितनी आ गई 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, ठीक। x की वैल्यू 35 आ गई, यानी कि पहली प्रकार के सिक्के कितने हो गए, 1 रुपए के सिक्के कितने हो गए 25, और 2 रुपए के 50 पैसे के सिक्के कितने हो गए 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, और 50 पैसे के 25 चौका 100, 100 इसे नीचे लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। 1 रुपए के तो हो गए और 50 पैसे, और ये हो गए 25 पैसे। 1 रुपए के कितने हो गए 25, 50 पैसे के 50 और 25 पैसे के 100। अब इनसे कुल राशि कितनी बनी, 1 रुपए के 25 है तो 25 रुपए बने, 25 रुपए तो इनसे बन गए, प्लस अगर 50 पैसे के 50 सिक्के तो 25 रुपए इनसे बन गए। या फिर हम ऐसे बता सकते हैं, क्योंकि उसने शुरू में ही दिया हुआ कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य बराबर है, अगर एक प्रकार के का पता चल गया तो तीनों प्रकारों का बराबर 25 थी 75, या फिर तुम निकाल कर देख लो बराबर ही आएगा। कितना हो गया हमारा 25 रुपए ही हमारे यहां से बन गए, और 25 पैसे के 100 सिक्के 25 रुपए हमारे यहां से बन गए, तो कुल मिलाकर कितने रुपए हो गए
₹75 हैं कुल मिला के जो उसमें है। लेकिन 75 तो 75, हाँ ऑप्शन 1, ऑप्शन ए जो है हमारा 75। कुल मिलाकर जो राशि हो गई सिक्कों के थैले में वो हो गई ₹75। समझ में आया? इसमें हमें और चीज दी हुई है, इसमें पहले हमें दी हुई है संख्या सिक्कों की, तो पहले हमें संख्या का अनुपात बनाना होगा। संख्या का अनुपात बनाने के लिए हमें एक हिंट दिया हुआ है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य बराबर है। अब ₹1 का एक सिक्का ₹1 बनाने बराबर बनाने के लिए यानी कि ₹1 बना लो, तो 50 पैसे के कितने सिक्के चाहिए ₹1 बनाने? 2। 25 पैसे के 4, यानी कि संख्या का अनुपात आ गया हमारे पास। संख्या का अनुपात हमने निकाल दिया, x की वैल्यू आ गई 25। पहले प्रकार के सिक्के 25, दूसरे के 50, तीसरे के 100। एक की वैल्यू निकाल दो, तीनों की वैल्यू बराबर है, क्योंकि एक की वैल्यू 25 यानी कि ₹25 हो गई, तीनों की 25 पंजे 25 थी 75, तो यानी कि कुल मिलाकर जो उसमें राशि है ₹75 है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन जो है हम, अब हमारे थोड़े ही क्वेश्चन बचे हैं इसमें, कल की क्लास में जो हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। कल जो हम करेंगे आय और व्यय पर करेंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर के जो क्वेश्चन है वो करेंगे, और कल हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।